नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज भाटिया और आप मुझे देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है दी परफ्यूम डॉक्टर। थंबनेल आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, उस पर लिखा है ओरिजिनल है क्या। भाई ये एक ऐसा सवाल है जो हर नया ग्राहक मुझसे पूछता है। सबसे पहली चीज़, वेदर ही इज़ नोन टू मी और दे डोंट नो मी एट ऑल, द फर्स्ट थिंग दैट दे आस्क मी, ओरिजिनल है क्या। हाँ, तो आइए आज हम इस विषय के अंदर थोड़ा सा डीप जाते हैं और ये फाइंड आउट करते हैं कि परफ्यूम का कैसे पता करें कि आपकी जो हाथ में परफ्यूम की बॉटल है वो ओरिजिनल है या नहीं है। वेलकम बैक गाइस। सबसे पहले ये पता करते हैं कि यार ये जो फेक परफ्यूम्स हैं या जिसको डुप्लीकेट परफ्यूम बोला जाता है वो पब्लिक बनाती क्यों है। देखिए, एक परफ्यूम बनाने का सोचना, फिर उसके बाद एक परफ्यूमर को अपॉइंट करना, फिर वो परफ्यूमर का R&D करना, काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स करना, उसका एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन बनाकर आपको दिखाना, और फिर परफ्यूम की प्रोडक्शन करना, उसकी मार्केटिंग करना, ऑल दिस प्रोसेस टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड मनी। ओरिजिनल परफ्यूम बनाना, कोई भी एक परफ्यूम लॉन्च करना किसी बच्चे का खेल नहीं है बॉस। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा फाइनेंसेस लगते हैं। तो जो भी इंसान फेक परफ्यूम बना रहा है तो दैट सिंपली मीन्स कि वो आउट ऑफ बजट है, वो उतना ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकता। परफ्यूम बनाना उसे भी आता है, लेकिन वो उतना ज़्यादा पैसा नहीं लगा सकता। ठीक है, तो उस केस में वो लोग क्या करते हैं कि जो भी फेमस परफ्यूम होता है उसका फॉर्मूला कॉपी करते हैं। फॉर्मूला आपको मिल जाता है, आप एक ड्रॉप भी किसी परफ्यूम की, देयर आर मशीन्स, ऐसा मुझे यूट्यूब से पता लगा, देयर आर मशीन दैट यू पुट 1 ड्रॉप ऑफ ए परफ्यूम ऑन दैट पर्टिकुलर जो भी स्लाइड उनका रहता है, जैसे रहता है, एंड व्हेन यू इंसर्ट इट इनटू दैट मशीन वो आपको उसका केमिकल फॉर्मूला बता देते हैं कि इसमें कौन सा केमिकल कितनी मात्रा में उपलब्ध है, उसमें कितना डला हुआ है। तो वहाँ से आपको केमिकल फॉर्मूला मिल जाता है हर परफ्यूम का। ठीक है, आई थिंक इट इज़ अवेलेबल ऑनलाइन ऑल्सो। ठीक है, तो वहाँ से उस फॉर्मूला को कॉपी करके कोई भी इंसान फेक परफ्यूम बना सकता है। फेक परफ्यूम जो है वो आपको 800 रुपये से लेकर 1500 रुपये की रेंज में मिल जाता है। जैसे अगर कोई परफ्यूम है जिसकी एक्चुअल कॉस्ट इज 24,000, तो वो उसका फेक परफ्यूम आपको 1000 रुपया 1200 रुपये के अंदर मिल जाता है। आपको अगर आप ऑनलाइन सर्च करेंगे आपको बहुत सारी साइट्स ऐसी मिल जाएंगी। बाय परफ्यूम ऑनलाइन कुछ ऐसा अगर आप डालेंगे गूगल पर, आपको 3600 साइट्स इस तरह की मिल जाएंगी हु आर सेलिंग द फेक परफ्यूम्स। जैसे मेरे किसी कस्टमर का, मेरे एक क्लाइंट एक्चुअली फ्रेंड है मेरी, तो उनका मेरे पास कॉल आया कि पंकज तुम मुझे परफ्यूम 8000 का दे रहे हो, देखो ये 1200 रुपये का मिल रहा है। मैंने कहा मैम आप ये 1200 रुपया आपका वेस्ट जाने वाला है इफ़ यू बाय दिस प्रोडक्ट बिकॉज दिस इज़ ए फेक प्रोडक्ट। 8000 रुपया अगर आप मुझे अगर नहीं देना चाहते हो, आप इंस्टॉलमेंट्स में दे दो, या डोंट बाय एट ऑल। इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय दैट 1200 रुपये का परफ्यूम तो डोंट बाय एट ऑल। तो सबसे पहले चीज़ तो ये होता है कि उनका कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है, क्योंकि उनको बनाकर इमीडिएटली बेचना होता है और उनको पता है कि उनको सेम फ्रेग्रेंस के ग्राहक भी मिल जाएंगे, यू नो। लेकिन क्या होता है यार, बात जो होती है ना रिफाइनमेंट की होती है। जो ओरिजिनल परफ्यूम होगा वो दैट इज़ गोइंग टू बी मोर रिफाइंड, वो आपकी नाक में चुभेगा नहीं। दे विल गिव यू द आइडेंटिकल, थोड़ा सा आगे पीछे करके वो स्मेल दे देते हैं। यहाँ आप अगर क्रॉफर्ड मार्केट में चले जाए, बहुत सारी शॉप्स ऐसी हैं, आप उनको जाकर बोलिए कि भाई मुझे इसे मैके का क्लासिक का परफ्यूम चाहिए या मुझे कोई और XYZ कोई भी परफ्यूम चाहिए, तो वो ऑयल्स को मिक्स मैच करके उसमें अल्कोहल डालकर उसका आपको बनाकर दे देंगे, बट इट वोंट बी दैट रिफाइंड। देखिए, जो ये परफ्यूम्स बने होते हैं, जो फ्रेंच परफ्यूम्स बने होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च की होती है, उसके बाद ही ये प्रोडक्शन में जाते हैं, फिर उसके बाद ही ये मार्केट में आते हैं, यू नो। ठीक है, चलिए देखिए, अभी सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर आप एक बहुत ही पुराने परफ्यूम यूज़र हैं, आप रेगुलर बेसिस पे परफ्यूम्स खरीदते रहते हैं, तो आपको कोई भी बॉटल हाथ में पकड़ते ही पता चल जाएगा, उसकी इन्फॉर्मेशन पढ़ते ही पता चल जाएगा, जो भी उसके इन्फॉर्मेशन फ्रंट बैक या उसके ऊपर नीचे जो भी लिखी होती है, वो सब इन्फॉर्मेशन आपको पढ़कर देखते ही, बॉटल हाथ में लेते ही आपको पता चल जाएगा कि आपका परफ्यूम ओरिजिनल है या नहीं है। लेकिन इफ़ यू आर वेरी न्यू टू परफ्यूम्स, मेरे जैसे अगर आप हैं जिसने परफ्यूम्स के बीच में ना जो पैदा हुआ है, ना जिसने कभी हाल फिलहाल में परफ्यूम्स खरीदने शुरू किए हैं, उनके लिए क्या तरीका है, उनके लिए ये तरीके हैं, ये आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है,
सबसे पहली चीज़, जब भी आपके परफ्यूम की बॉटल उठाते हैं उसको उल्टा कर लीजिए भाई। उसकी जो सारी, जो बोलते हैं ना कि उसकी जो सारी असलियत होती है वो बॉटल के नीचे छिपी हुई होती है। ठीक है, इधर आप ये देख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड द बार कोड एंड दिस इज द बैच कोड। ठीक है, अभी बार कोड का क्या है कि आपके पास मोबाइल फ़ोन कोई भी रहता है, उसमें आप प्ले स्टोर पर जाकर या अपने ऐप स्टोर में जाकर एक ऐप आती है QR कोड एंड बार कोड स्कैनर। ठीक है, उसमें आप ये बार कोड, उसका कैमरा खोल के आप ये बार कोड को ऐसा स्कैन करेंगे ना, अगर स्कैन करेंगे तो इट इज़ गोइंग टू शो यू दीज ऑप्शंस। उसमें 4 ऑप्शंस दिखाएगा। हाउ आई डू इट, आई विल टेल यू कि मैं उसमें स्कैन करता हूँ। स्कैन करने के बाद वो मुझे ये 4 ऑप्शंस दिखाता है और इसमें मैं कॉपी इट ऑन गूगल, हाँ, ये सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड आफ्टर सिलेक्टिंग दैट जो मेरे हाथ में जो रिज़ल्ट आता है, मतलब जो स्क्रीन के ऊपर रिज़ल्ट आता है और जो मेरे हाथ में बॉटल है, इफ़ दीज 2 थिंग्स आर सेम, तो सिंपल मतलब है कि आपका जो परफ्यूम है वो ओरिजिनल है। ठीक है, अभी मैं आता हूँ दूसरी चीज़ पर। देखिए, जितने भी ये जो आप नीचे देख रहे हैं, ये छोटी पट्टी पे जो नंबर लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं बैच कोड। हाँ, कुछ बॉटल्स होती हैं उनके ऊपर इस तरीके से लिखा होता है। ये सीधा है क्या? हाँ, तो कुछ बॉटल्स होती हैं, आई डोंट नो कि ये फोकस करेगा कि नहीं। कुछ बॉटल्स होती हैं उनके ऊपर ऐसा ठीक ठीक लिखा होता है, और कुछ होती है जैसे इसे मैं के होती है, उसके ऊपर गुदा हुआ होता है, एंग्रेव्ड होता है बैच कोड। तो बैच कोड के थ्रू कैसे देखते हैं? एक साइट है checkfresh.com और दूसरी साइट है checkcosmetics.com। हाँ, checkfresh.com एंड checkcosmetics.com। उसमें आप अपने परफ्यूम का ब्रांड सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद ये बैच कोड उसमें डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये परफ्यूम का मैन्युफैक्चरिंग कब का हुआ है। बैच कोड के थ्रू भी अगर आपके परफ्यूम का उधर मैन्युफैक्चरिंग डेट दिखा रहा है, सब कुछ दिखा रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है, आपने ये नंबर ठीक से पंच किया है, तो वो आपको मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह सब कुछ दिखा देगा। तो वो अगर आपका मैच कर रही है चीज़ तो भी आपको पता चल जाएगा कि आपका, अगर आपके परफ्यूम का रिकॉर्ड उसमें है तो आपको पता चल जाएगा कि आपका परफ्यूम एकदम ओरिजिनल है। ठीक है, उसमें एक एक्सेप्शन ये भी है यार, मेरे पास मैं पहले हर जो भी परफ्यूम खरीदता था अपने कस्टमर को सप्लाई करता था, उसमें मैं ये checkfresh.com और checkcosmetics.com मैं दोनों का चेक करता था। तो लेकिन एक बार मेरे साथ ऐसा केस हुआ, दिस इज़ नॉट ए फुल प्रूफ तरीका, आगे मैं आपको और भी तरीके बताने वाला हूँ, दिस इज़ नॉट ए फुल प्रूफ तरीका। तो एक बार ऐसा हुआ कि बुल्गारी मैन मैं किसी को सेंड कर रहा था यहाँ से, तो मैंने उसका सब चेक किया तो इट वॉज शोइंग मी द डेट ऑफ ईयर 2001 कि ये जो परफ्यूम है 2001 का बना हुआ है और मैं सप्लायर से ले रहा था 2020 में। तो मतलब उस पर्टिकुलर बॉक्स को बने हुए 20 साल हो चुके थे, लेकिन मैंने बॉक्स देखा, उस पर ना किसी तरीके का निशान, कुछ भी नहीं। मुझे समझ में नहीं आया कि बॉस ये कैसे हो सकता है। फिर मैंने थोड़ा सा और मैं अंदर जाने की मैंने कोशिश की, आई डिग लिटिल डीपर इन दैट। तो मुझे पता चला कि बुल्गारी मैन जो परफ्यूम है, इट वाज लॉन्च्ड बैक इन द ईयर 2010। मतलब बॉक्स उन्होंने 10 साल पहले ही बना लिया था। तो ये फुल प्रूफ तरीका नहीं है, द एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर एंड इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जब भी आप परफ्यूम खरीदें किसी रिलायबल सोर्स से खरीदें। ठीक है, तो अभी मैं आता हूँ तीसरे मेथड की तरफ। द तीसरा मेथड इज दिस कि आप जब अपने परफ्यूम की बॉटल खोलते हैं, ठीक है, उसके नीचे, बॉटल के नीचे इस तरह का एक स्टिकर लगा रहता है। ठीक है, अब ये जो स्टिकर है इसके ऊपर जो आपका जो बैच कोड है, जो आपकी बॉटल के, जो आपके बॉक्स के बाहर का जो बैच कोड है, इट शुड मैच विद द कोड दैट इज रिटन ऑन द बॉटल। अगर वो दोनों कोड्स मैच नहीं होते हैं तो उसका सिंपल सा बॉस मतलब ये है दैट योर परफ्यूम बॉटल हैज़ ऑलरेडी बीन टेम्पर्ड विद, उसको किसी ने खोल खाल के उसका ऑपरेशन करके उसको वापस पन्नी चढ़ा के एकदम उसको बढ़िया से पैक कर दिया है। तो बोथ द बैच कोड्स दैट इज बिहाइंड द बॉटल एंड दैट इज ऑन द कवर ऑफ योर बॉटल, ऑफ योर परफ्यूम बॉटल शुड मैच। ठीक है, दीज आर द 3 पॉइंट्स। और चौथा पॉइंट यार, बहुत सारे लोग मेरे पास एक्चुअली मेरे को ऐसा केस सुनने के लिए आया था एक कि हमारे एक सर हैं, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, तो ही वेंट टू सम स्टोर इन ए मॉल के अंदर वो गए, तो उन्होंने वहाँ पे टेस्टर सूंघा और टेस्टर सूंघने के बाद जो
बॉटल लेकर वो घर पर आ गए। तो जब घर पर आके बॉटल सूंघी तो वो डिफरेंट। तो उन्होंने कहा यार, शोर मचा दिया कि भाई नहीं भाई, मेरा परफ्यूम तो डुप्लीकेट है, ये है वो है, ऐसा है वैसा है। क्या होता है दोस्तों कि जब हम स्प्रे करते हैं, जब परफ्यूम का स्प्रे करते हैं तो उसमें एयर जाती है, एयर अंदर जाती है और लिक्विड बाहर आता है, ठीक है ना। तो उस प्रोसेस में क्या होता है कि जब एयर का कांटेक्ट होता है लिक्विड के साथ, ये जो जूस है बॉटल के अंदर, तो उसका कंपोजिशन थोड़ा सा चेंज होता है। परफ्यूम इज़ गोइंग टू स्मेल लिटिल डिफरेंट। अभी मुझे ये नहीं पता कि उन्होंने जो टेस्टर जो स्मेल किया था वो कितना पुराना था या कितना पुराना नहीं था, कितने टाइम से उसको टेस्टिंग करवाई जा रही थी, क्योंकि वो तो टेस्ट करवाते हैं फिर उसके बाद डाल देते हैं अपने ड्रॉर में। इस तरीके से चलता है, जब तक ख़त्म ना हो जाए वही टेस्टर यूज़ करते हैं। तो वो परफ्यूम का स्मेल थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि परफ्यूम आपका डुप्लीकेट है, ठीक है। और चौथी या पांचवी चीज़ जो भी, आई फॉरगॉट द नंबर, तो आप अभी देख लीजिएगा। उसके बाद का पॉइंट ये है कि व्हेन यू स्मेल इट ऑन ए पेपर इट स्मेल्स डिफरेंट, एंड व्हेन यू put it on your skin and then you smell it, it is going to smell different definitely, because perfume आपकी बॉडी कितना ज़्यादा हीट जनरेट कर रही है उसके हिसाब से आपका परफ्यूम की लॉन्जिविटी, उसकी इफेक्टिवनेस और उसकी स्मेल, वो सब चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो आप ये मत समझिएगा कि जो आपने वहाँ सूंघा वो ओरिजिनल था और जो आप यहाँ सूंघ रहे हैं वो डुप्लीकेट है, ठीक है। I think these were all the points to find if your perfume is original or no। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और ये होती है कि आपको बॉटल देखकर ही समझ में आ जाएगा कि आपका जो, और उसकी जो हैवीनेस, जो मटेरियल जो उसमें यूज़ हुआ है, कि आपका परफ्यूम ओरिजिनल है कि नहीं। आई होप all these points are going to help you a lot while doing your next purchase of perfume. If in any case you are getting any kind of doubt, I have given my site address, and along with that my phone number is also there. You can always message me and I'll try my level best to reply you guys as soon as possible. मैं मैक्सिमम हर 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर अपना जो फ़ोन होता है वो चेक करता ही हूँ। एंड इफ़ इन एनी केस कोई अगर मैसेज आया होता है, आई रिप्लाई इट इंस्टेंटली। मैक्सिमम आधा घंटा पौने घंटे का गैप इधर उधर हो सकता है यार, बट आई एम लाइक मोर देन अवेलेबल फॉर यू गाइस। एंड आपको अगर GB फ्रेग्रेंसेस है, जो कि मेरा कंसर्न है, मेरे ऑनलाइन स्टोर है, वहाँ से अगर आप कुछ भी ऑर्डर करना चाहें तो यू आर मोर देन फ्री टू ऑर्डर। अच्छा, एक चीज़ और होती है यार, लोग मुझे पूछते हैं कि भाई आप इतना सस्ता कैसे दे रहे हो। भाई मैं जिस प्राइस पर दे रहा हूँ, दीज आर द होलसेल प्राइसेस। आई डू नॉट हैव ए शोरूम, आई डू नॉट हैव ए स्टाफ ऑफ 20 people who will ponder on you when you like enter into some mall or something. So मेरे पास स्टाफ नहीं है, मेरे पास बहुत बड़ी सी दुकान नहीं है, तो इसलिए मेरे रेट्स थोड़े से कंसेशनल हैं। जिस दिन मैं अपना मॉल बनाऊंगा, परफ्यूम मॉल, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू सेल ऑन द MRP। ठीक है, तो दोस्तों इसी मैसेज के साथ हम लोग एक दूसरे से विदा लेते हैं। वेट कीजिए अंटिल द नेक्स्ट वीडियो विद ए न्यू टॉपिक। ये जो शुरू के कुछ वीडियोस हैं, दीज आर गोइंग टू बी वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियोस। तो आई वांट टू टेक यू टू ए परफ्यूम जर्नी। तो हम लोग अगर स्टेप बाय स्टेप चलें तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। दोस्तों इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, नमस्कार।